नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाईटी मीडिया। करते हैं आज निकासी पर बात कि 31 अगस्त तक जो है निकासी कितनी हो चुकी है। इसमें जो है वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट तो जो वहाँ की जो एसोसिएशन देती है वो रिपोर्ट है, और बाकी निकासी जो है स्थानीय लोगों के द्वारा जो निकासी की जो एक अनुमानित रिपोर्ट मिलती है वही है। क्योंकि हमारे यूपी में कोई आंकड़ा जारी नहीं होता है, जो आधिकारिक आंकड़ा है वो कोई जारी नहीं होता है, तो लोगों से वहाँ के स्थानीय लोग जो हैं उनसे ही मतलब पता करना पड़ता है कि क्या है। गुजरात की भी रिपोर्ट अभी जो है वो मतलब आधिकारिक रिपोर्ट आई नहीं है, इसीलिए मैं रुका था कि शायद गुजरात की भी रिपोर्ट आ जाए। तो इसके साथ में ही बताऊं तो अब गुजरात की रिपोर्ट आएगी तो वो बाद में बता देंगे कि गुजरात की रिपोर्ट मुझे अभी तक मिली नहीं है, और बाकी जो रिपोर्ट मिली है वो उस पर बात करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी इस टाइम पे जैसा कि आपने देखा होगा कि कोल्ड स्टोरों में बिक्री जो है वो कम दिख रही है। बहुत पिछले 10 दिनों से जो है 10-12 दिनों से बिक्री बहुत स्लो हो रही है। मतलब डिमांड कम है, और तो इसलिए और उसमें ये देखा जा रहा है कि अच्छे आलू तो बिक जाते हैं, अच्छे आलू तो बिक जाते हैं, लेकिन जो ज़्यादा निवल टाइप के आलू है वो मतलब वो लेता ही नहीं है। अब इसमें होता क्या है कि जब डिमांड कम होती है तो उस टाइम पे वैसे भी मतलब वो व्यापारी जो है वो अच्छा आलू पकड़ता है और निवल आलू को छोड़ देता है, बोलता है उसकी बातें नहीं, क्योंकि उसको ऑप्शन जब अच्छे आलू को मिल रहे हैं तो वो खराब आलू इसलिए उस पे नहीं जा रहा है। जब डिमांड खूब होती है तो कोई अच्छा आलू उससे तेज ले लेता है, तो उसको जो कोई वैसा व्यापारी है तो वो सोचता है चलो हम अपना निवल से ही काम चलाएंगे। अब जब अच्छे के ही निवल ज़्यादा नहीं है तो वो फिर जो निवल जो लेता था वो भी अच्छा ले रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब जिन किसी किसान का कोई लॉट ऐसी होती है, मतलब इक्का दुक्का लॉट ऐसी होती है जो निवल होती है और ज़्यादा बढ़िया नहीं है, मतलब तो उसको वो कोल्ड स्टोर में बिक्री का इंतजार ना करके उसको कटा ले और मंडी भेज के बेच ले, क्योंकि उसको रोक के फायदा नहीं है। जैसे किसी में दागी हो रहा है या कुछ हो है या हरा कटा कुछ है तो मतलब वो तो मतलब छट बिन के वैसे ही करके बिकेगा, तो उसको सफाई करा लो और उसको मतलब मंडी में जाके बेच लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि उसको रोक के अगर दागी फागी है तो उसमें बढ़ता ही रहेगा, उसमें फायदा नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। तो इनका इंतजार ना करें कि मतलब ये लोग जो जब शायद दूसरा कोई लेगा तीसरा कोई लेगा उसमें दागी बढ़ता जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब उसको छाट बीन के आप मंडी में बेच सकते हो और इंतजार ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। और वैसे आपकी मर्जी जैसा करें, ठीक है, आपका आलू है। मेरा तो एक सुझाव था ऐसा। बस बात करें निकासी पे, तो निकासी जो है शुरू करते हैं फर्रुखाबाद से ही। तो फर्रुखाबाद में जैसा कि आप जो मतलब फर्रुखाबाद में हमेशा पूरे ज़िले की बात करते हैं, तो फर्रुखाबाद ज़िले में आपका फर्रुखाबाद शहर तो आता ही है, और आपका जहानगंज आता है, मोहम्मदाबाद आता है, और आपका कमालगंज आता है। फिर उधर गंगा पार का एरिया जो अमृतपुर वगैरह राजेपुर वगैरह ये सब आता है इसमें, और उधर कायमगंज आता है इसमें। तो ज़्यादा कोल्ड जो है वो आपके फर्रुखाबाद जहानगंज कमालगंज याकूतगंज में ज़्यादा है। मोहम्मदाबाद में कुछ एक कोल्ड स्टोर है। तो जो शहर के नज़दीक के कोल्ड स्टोर हैं उनमें तो निकासी अच्छी खासी है। कई एक कोल्ड स्टोर ऐसे हैं जिनमें 50% भी निकासी हो चुकी है, और नहीं तो मतलब 35-40% के आसपास बहुत सारे कोल्डों में है निकासी। और जो थोड़े से दूर दराज के क्षेत्र हैं जिनमें मतलब बीजा आलू, जिसमें किसान का आलू ज़्यादा पड़ता है, जिसमें व्यापारी आलू कम डालता है और किसान का आलू ज़्यादा है, तो उन कोल्ड स्टोरों में निकासी थोड़ी सी हल्की है, क्योंकि वहाँ पे बीज का आलू ज़्यादा है। वहाँ पे मतलब अभी जो सितंबर में जो गड़ाई होगी तो अभी इस महीने में जो है उन कोल्ड स्टोरों में ज़्यादा निकलेगा आलू, और इस महीने उन कोल्ड स्टोरों में निकासी थोड़ी सी कम रही है, क्योंकि बीज का आलू जो है वो अभी इस महीने में निकलेगा, सितंबर में निकलेगा। तो सभी जगह का मिला के एक एवरेज रेशियो बता रहा हूँ, सब जगह का अलग अलग ना बोल के। फर्रुखाबाद की निकासी एवरेज जो है 37 से 38% के आसपास पता चल रही है कि मतलब 37 से 38% के आसपास निकासी हो चुकी है अभी तक। वहीं पे कन्नौज की बात करें तो कन्नौज में 35 से 36% के आसपास निकासी का अनुमान बताया गया है। कन्नौज में लाल आलू ज़्यादा है,
और लाल आलू जहां भी ज़्यादा है वहां पे निकासी थोड़ी सी प्रभावित है, क्योंकि लाल आलू की डिमांड इस बार थोड़ी सी ज़्यादा कम है। सफ़ेद आलू तो बिक जा रहे हैं और लाल आलू में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है डिमांड कम होने की वजह से। तो यहाँ की निकासी कन्नौज की जो है वो 35 से 36% के आसपास है। कानपुर देहात का जो क्षेत्र है वहाँ पे निकासी बताई गई 44 से 45% के आसपास, निकासी अच्छी है यहाँ पे। और बात करें इधर सिरसागंज की, तो सिरसागंज में निकासी जो है 39 से 40% का अनुमान मिला है। ये सब आंकड़े जो है स्थानीय लोगों के द्वारा, अलग अलग लोगों के द्वारा पूछ के एक रेशियो निकाला गया है। तो ऐसा ये अनुमानित ही है और ये मतलब वैसे ऑफिशियल आंकड़े ये नहीं है, ना कोई ऑफिशियल आंकड़ा निकासी का जारी होता है। आगरा की बात करें तो आगरा में निकासी बताई गई है आपकी 42 से 44% के आसपास। और शासनी की बात करें तो यहाँ पे निकासी बताई गई है आपकी 40 से 41% के आसपास। फिरोजाबाद की बात करें तो यहाँ पे निकासी बताई गई 40 से 42% के आसपास। ये सब आलू के बेल्ट, जो बड़े बड़े बेल्ट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, और छोटी जगह तो 6 रह जाएंगी। और अलीगढ़ की बात करें तो अलीगढ़ में आपकी निकासी बताई गई है 44 से 45% के आसपास। जहाँ भी शुगर फ्री आलू है तो शुगर फ्री निकासी इस बार थोड़ी सी अच्छी दिखी है। और ये फिरोजाबाद, ये इधर अलीगढ़ और शासनी वगैरह, ये जो है ये सब शुगर फ्री की बेल्ट है। तो जहाँ पे भी शुगर फ्री आलू है वहाँ पे निकासी का रेशियो थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है। मेरठ की बात करें तो मेरठ में आपका निकासी जो है 40 से 42% के आसपास बताई गई है। टोंडला की बात करें तो टोंडला में निकासी जो है 42 से 43% के आसपास बताई गई है। और बरेली की बात करें तो बरेली में निकासी अच्छी बताई गई है, 46 से 48% के आसपास बरेली में निकासी बताई गई है। और बात करें बाराबंकी की तो बाराबंकी में निकासी बताई गई है कि 35 से 36% के आसपास निकासी का रेशियो बताया गया है। और कुछ लोगों का ऐसा अनुमान है थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन यहाँ भी लाल आलू है ज़्यादा। यहाँ पे सिंदूरी आलू होता है बाराबंकी में, राजेंद्रगंज जिसको बोलते हैं। तो 35 से 36% के आसपास निकासी बताई गई यहाँ पे। और एमपी का आंकड़ा अभी मिला नहीं है, एमपी में क्या निकासी है, इसीलिए और रुका हुआ था। और गुजरात का जो मैंने आपको बताया कि जो वहाँ की एसोसिएशन जो एक रिपोर्ट जारी करती है वो रिपोर्ट नहीं आई है। तो बेस्ट तो वही है, उनका सर्वे पूरा एग्जैक्ट रहता है। और अनुमानित जो आंकड़ा बताया गया वो करीब करीब गुजरात की निकासी का 48% के आसपास अनुमानित बता रहा हूँ ये। और बाकी अभी 1-2 दिन में उनका आ जाएगा तो बता दूंगा कि उनके हिसाब से कितनी निकासी है। और अनुमानित जो है गुजरात की निकासी टोटल जो है 48% के आसपास, 47-48% के आसपास है अनुमानित। वेस्ट बंगाल की रिपोर्ट आ चुकी है। तो वेस्ट बंगाल की जो वहाँ की एसोसिएशन जो सर्वे करके देती है तो उसके हिसाब से जो निकासी हुगली में है आपकी, इससे पहले ये 2-3 जगह यूपी की और रह गई है वो बता देता हूँ। तब वेस्ट बंगाल की बात करते हैं। औरैया में निकासी बताई गई है 41 से 43% के आसपास। और इटावा में निकासी बताई गई है आपकी 42 से 44% के आसपास। संभल में निकासी बताई गई है आपकी 43 से 45% के आसपास। संभल में निकासी बढ़िया है। और शाहजहांपुर में निकासी बताई गई है आपकी 38 से जो है 40% के आसपास। और पंजाब का अभी कोई आंकड़ा नहीं मिला है निकासी का। कुछ लोगों से बात की तो अभी बोल रहे कि हमारे यहाँ तो मतलब मोस्टली जब वीजा की निकासी होगी तब ही कुछ आइडिया लगेगा। और अभी तो खाने पीने में तो मतलब थोड़ा ऐसे ही हल्का फुल्का निकला है, लेकिन उसका एग्जैक्ट पता नहीं चला कि खाने पीने में कितना निकला। अगर पंजाब के लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर उनको पता है, कुछ आइडिया है कि उनके यहाँ निकासी क्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा अभी तक उनके यहाँ निकासी कितनी हुई है। और कुछ वही बता रहे हैं कि अभी तक जो वीजा की बिक्री ऊना होशियारपुर के कुछ लोग लेके गए हैं। और ऊना होशियारपुर में भी टेम्परेचर थोड़ा मतलब इस बार ज़्यादा ही है, तो आलू की गड़ाई शुरुआत हुई है, लेकिन अभी उस लेवल पे नहीं हुई है जिस लेवल पे होनी चाहिए। वहाँ पे मतलब अभी बहुत ज़्यादा गड़ाई नहीं हो रही, लेकिन लोग बीज ले जा चुके हैं। तो मतलब अभी वही बीज बिका है ज़्यादा और बाकी जगह का बीज नहीं बिका। तो यहाँ पे निकासी का आंकड़ा बोले कि जब बीज की बिक्री हो खूब तब बताएं। लेकिन फिर भी अगर जिन लोगों को पता है कमेंट में जरूर बताइए पंजाब की निकासी क्या है, जो भी लोग पंजाब के हैं और जिनको पता है। और अब बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। तो वेस्ट बंगाल ये एसोसिएशन की रिपोर्ट है कि यहाँ पे
हुगली में निकासी बताई गई है आपकी 38.26%, और मेदिनीपुर में बताई गई 38.35%, बांकुरा में बताई गई है आपकी 32.45%, और बर्धमान में निकासी रही है आपकी 38.64%, और बीरभूम में निकासी बताई गई 36%, मुर्शिदाबाद में 41% और हावड़ा में निकासी बताई गई आपकी 34.73%, और नॉर्थ बंगाल में निकासी बताई गई आपकी 34.20%। तो जो वेस्ट बंगाल की टोटल निकासी है वो वेस्ट बंगाल की निकासी आपकी है 37% के आसपास, निकासी 37.1% है, तो मतलब 37% के आसपास वेस्ट बंगाल में निकासी हुई है। और बिहार में निकासी जो है ये बिहार में बताई गई आपकी 35 से 37% के आसपास निकासी हुई है, ये अनुमान मिला है। और झारखंड में बताई गई है निकासी 45 से 48% के आसपास निकासी हो चुकी है। तो ये निकासी जो मुझे अभी तक आंकड़े मिले थे वो मैंने आपके सामने रखे, और मैंने जरा पिछली निकासी पे नज़र डाली तो मुझे ऐसा लगा निकासी पिछले साल के रेशियो में कम नहीं है, लेकिन आलू जरूर मतलब पिछले साल के रेशियो में ज़्यादा है, लेकिन निकासी का रेशियो पिछले साल से कम नहीं है। मुझे लिंक उस वीडियो को मिल जाएगा तो डाल दूंगा मैं, तो नीचे आप लिंक में जाके देख सकते हैं कि पिछले साल जो है 31 अगस्त को निकासी कितनी थी। और मैंने एक सरसरी नज़र डाली थी तो मुझे नहीं लगा कि मतलब पिछले साल निकासी कम, हाँ लेकिन उसमें ये गौर करने वाली बात है, जैसे पिछले साल आपके पास आलू था 80%, तो वो परसेंट जो बताया गया होगा वो 80% का होगा, कि मतलब 80 पर कि जैसे मान लो 800 पैकेट हैं तो 800% का 80% बताया गया होगा। और इस बार अगर आपके पास हैं मान लो 95% है, मतलब 95 पैकेट है तो 95% का परसेंट बताया गया होगा। तो मतलब पिछले साल से आलू इस बार जो है परसेंटेज में ज़्यादा है, तो वो हिसाब से थोड़ा सा और क्योंकि पैकेट में तो गिनती है नहीं उसकी, तो वो फर्क हो सकता है, लेकिन परसेंट सुन के ऐसा नहीं लगता है कि पिछले साल से इस साल निकासी कम है। तो जिन जगह की रिपोर्ट आ गई थी वो तो मैंने बता दी, और ये देखो जिस जगह की छूट गई है मुझे मिल जाएगी तो मैं अगले वीडियो में वो भी बता दूंगा। तो ये वीडियो जो है इसी के साथ खत्म करते हैं। धन्यवाद।